मजदूरी ही करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। अरे धन्यवाद बाद में दे देना, पहले तुम मेरे नियम और शर्तें तो सुन लो बच्चे। क्या शर्त है सेठ जी, बताइए। ये तो बच्चा है, इस बार इसे ऐसी शर्त बताऊंगा कि इसकी सारी फसल मेरी हो जाएगी। वैसे भी इसका पिता मंगरू गेहूं की फसल लगाता है, तो ये बेवकूफ भी गेहूं ही लगाएगा। अच्छा विशाल सुनो, तुम जो भी फसल लगाओगे उसका आधा मैं रखूंगा और आधा तुम रखोगे, लेकिन ऊपर का हिस्सा मैं रखूंगा और नीचे का हिस्सा तुम्हारा होगा। अगर मेरी ये शर्त मंजूर है तो बोलो। ठीक है सेठ जी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, अब ऐसा ही होगा। अगले ही दिन से विशाल खेतों पर काम करना शुरू कर देता है। विशाल ने गेहूं के बदले गाजर की फसल लगाई। और कुछ महीनों बाद फसल तैयार हो गई। अब विशाल अपने खेतों से गाजर निकालने लगा। फसल की खबर सुनते ही सेठ लाला विशाल के पास पहुंच जाता है। अरे विशाल, शर्त याद है ना तुम्हें? आधा मेरा और आधी फसल तुम्हारा। सेठ जी, मुझे सब कुछ अच्छे से याद है। आधा आपका और आधी फसल मेरी। और आपने ये भी कहा था कि नीचे का हिस्सा मेरा और फसल का ऊपरी हिस्सा आपका होगा, तो आप ऊपर का हिस्सा ले सकते हैं। अरे सेठ जी, इसने तो होशियारी कर दी। ये गेहूं की फसल नहीं है, ये तो गाजर की फसल है। अरे ये क्या, इस बार तुमने गाजर उगाई है? हाँ सेठ जी, पिताजी इतने सालों से गेहूं की ही फसल लगा रहे थे, तो मैंने सोचा इस बार गाजर की फसल लगा लेता हूँ। पर अब मैं क्या करूँगा इस घास फूस को लेकर, जबकि सारे गाजर तुम ले रहे हो? यह आपकी ही शर्त है सेठ जी, आपने ही बताई थी, और अब आप अपनी ही शर्त मानने को तैयार नहीं है। मैं कुछ नहीं जानता सेठ जी, आप अपना हिस्सा ले जाइए। इस तरह विशाल ने होशियारी दिखाते हुए चालाक और निकम्मे सेठ को मुंह तोड़ जवाब दिया। वो सारे गाजर लेकर घर चला गया और घास फूस सेठ के हिस्से में छोड़ गया। वहीं दूसरी ओर सेठ का मुंह फटा का फटा रह गया। अरे मालिक, पूरे गांव में आज तक किसी ने आपके सामने तो क्या, पीछे भी होशियारी करने की हिम्मत नहीं की, और ये विशाल का बच्चा आपको इतनी आसानी से बेवकूफ बना गया। अरे वो बच्चा मुझे क्या बेवकूफ बनाएगा, आने दो उसे। इस बार तो मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि मुझे दोबारा उलझाने की कोशिश नहीं करेगा। कुछ दिन के बाद विशाल दोबारा सेठ के घर आता है। कैसे हो सेठ जी? कहो बच्चे, इस बार क्या चाहिए तुम्हें? आपकी जमीन वापस ठेके पर चाहिए सेठ जी। तो मेरी इस बार की भी शर्त सुन लो बच्चे, इस बार तेरी कोई चालाकी नहीं चलेगी।